द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि शेयर खरीदो तो उस कंपनी के खरीदो जिसका मैनेजमेंट शानदार हो, जिसके पास जिस कंपनी में टेक्नोलॉजी शानदार हो, जिसका ब्रांड ज़बरदस्त हो और जिसमें ग्रोथ हो। तो अगर ये पहली तीन चीज़ें किसी कंपनी में हैं तो ग्रोथ तो अपने आप आएगी। साल भर में नहीं आएगी, 1.5 साल में आएगी, 2 साल में आएगी, आके रहेगी और कंपनी रिवार्ड दे के रहेगी। जो कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है, टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट है, सब तरह साउंड है, पॉलिटिकली हैं, फाइनेंशियली हैं, वो दे के रहेंगे ग्रोथ। तो मैं आज ऐसी ही एक कंपनी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। एक वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रुप है, जैन ग्रुप, जो आइनॉक्स के नाम से जाने जाते हैं। उनकी एक कंपनी है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ आया था करीब 1.5 साल पहले, और ये कंपनी आइनॉक्स ग्रुप की आइनॉक्स, ये जो पिक्चर हॉल्स हैं, पीवीआर, आइनॉक्स पीवीआर जो मर्ज होके, पीवीआर तो अलग कंपनी थी पहले, किसी दूसरे ग्रुप की थी, और इनकी थी आइनॉक्स के नाम से पिक्चर हॉल थे, मतलब। तो अब वो दोनों मर्ज होकर के आइनॉक्स ने ले लिया पीवीआर को भी। तो इट इज़ ए वेल नोन। आइनॉक्स विंड पावर भी है, आइनॉक्स एनर्जी भी है। इस तरह से इनकी कई कंपनियां हैं, लेकिन ये जो कंपनी है आइनॉक्स इंडिया, ये दी हाई टेक्नोलॉजी ऑक्यूपेंट है। ये मतलब दिस कंपनी इज हैविंग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की ऑक्यूपेंट है ये मतलब। अब इस कंपनी के प्रोडक्ट बताता हूँ मैं क्या क्या है। इस कंपनी के, ये कंपनी 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसकी वर्कशॉप है कांडला में। 19,000 स्क्वायर मीटर का ऑफिस है, मत की वर्कशॉप है इसकी मतलब। और इसके बड़ौदा में ये आइनॉक्स वर्कशॉप, 19,000 फीट एस्टेब्लिशिंग वर्कशॉप। और फिर कांडला, सिलवासा, इनमें कई जगह इसका मतलब एस्टेब्लिश के प्लांट है। 3 प्लांट है इस कंपनी के, 3 जगह पे है ना। अब हम चलते हैं, इसके प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट देखिए आप, क्रायोजेनिक इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेज, एलएनजी स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट। आइनॉक्स ग्रुप क्या है, पीवीआर, आइनॉक्स, आइनॉक्स विंड पावर, इनकी कंपनियां हैं मतलब। तो क्रायोजेनिक जो इंजन, जो टेक्नोलॉजी है, आप क्रायोजेनिक इंजन कहाँ लगता है मालूम है आपको? स्पेस, जो स्पेस को जो लॉन्च करते हैं, स्पेस सैटेलाइट्स को, मतलब सैटेलाइट्स को, जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है, वो सैटेलाइट्स जो लॉन्च करता है, उस लॉन्चिंग के अंदर जो काम आने वाला इंजन है, जो बूस्टर है, उसमें क्रायोजेनिक, उस दैट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी एंड क्रायोजेनिक इंजन मतलब। उससे संबंधित ये कुछ इक्विपमेंट बनाते हैं मतलब। एंड आई एम नॉट एन इंजीनियर, तो मैं उसको चीज़ में, उस गहराई में जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। बस इतना काफ़ी है, क्रायोजेनिक इक्विपमेंट बनाने का मतलब, दे आर दिस कंपनी इज ऑक्यूपेंट ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी, ए वेरी प्रिसिशन टेक्नोलॉजी इज देयर। और टेक्नोलॉजी पैसा देगी दोस्तों, पैसा टेक्नोलॉजी से आता है। अमेरिका दुनिया पे राज कर रहा है, टेक्नोलॉजी की ताकत से कर रहा है। पवन कुमार जैन इज चेयरमैन एंड ही इज प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी। पवन लोगर, he is CFO of this company, and Deepak Acharya is CEO, Chief Executive Officer of this company. अच्छा, अब चलते हैं, वडोदरा में है इनका मेन प्लांट जो है ना, जो 19,000 स्क्वायर मीटर में, फिर एक कांडला में, एक सिलवासा में, ये तीनों के तीनों गुजरात में ही है मतलब। ये फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑफ इंडियाज क्रायोजेनिक इंडस्ट्रीज। अच्छा, अब चलते हैं, मार्केट कैप क्या है इस कंपनी का, इसके फाइनेंशियल पे विचार कर लेते हैं। मार्केट कैप क्या है इस कंपनी का? 10,941 रुपये स्मॉल कैप है। टिल डेट दिस कंपनी इज स्मॉल कैप कंपनी। और प्राइस क्या है? 1,205 रुपये। आज 2 पेड अप शेयर है मतलब। कोई इसको, इसका पी रेशियो है, हाई लो देखिए, हाई लो देखते हैं, 802 से 1507 तक गया है, और अभी 1205। करेक्शन हर चीज़ में आता है, कोई खास बात नहीं।
प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 56 है। इस कंपनी की टेक्नोलॉजी को देखते हुए और मैनेजमेंट को देखते हुए द पी रेशियो इज नॉट सो हाई। बुक वैल्यू 82.7 है। डिविडेंड यील्ड 0 है, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। देगी कुछ मतलब प्लांट के लिए थोड़ा इनको पैसा चाहिए, उस कारण से टू कंजर्व द फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे आर नॉट गिविंग डिविडेंड। कोई खास बात नहीं है, 2 रुपया 2 रुपया 3 रुपया दे दे, वो विशेष बात नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जितना ही देती है डिविडेंड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43.1, ROE 32.7, शानदार हैं दोनों, मतलब ब्यूटीफुल। फ्रेश वैल्यू 2 रुपये है। अच्छा, अब चलते हैं दोस्तों इसके क्वार्टरली 5 ईयर्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है इस कंपनी। अभी ये लिस्ट हुई है, कंपनी 900 रुपये पे लिस्ट हुई थी, तो अभी 1200 है। अभी कोई बहुत बड़ा अप्रिशिएशन नहीं आया है, बट फ्यूचर विल पे। इन फ्यूचर द कंपनी विल गिव सब्सटेंशियल रिजल्ट्स एंड सब्सटेंशियल रिटर्न। मल्टीफोल्ड रिटर्न आएंगे इस कंपनी में। सितंबर 23 में अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन को, मार्जिन को, ईपीएस को। सितंबर 23 में इस कंपनी की सेल थी 308 करोड़ रुपये। जून 24 में इसकी सेल हो गई, थोड़ा घटी है, 296 करोड़ रुपये हुई, और सितंबर 24 में 307 करोड़ रुपये सेल हुई। तो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक कोई सब्सटेंशियल वो ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन चूंकि कंपनियां हैं, लगाती रहती हैं, प्लांट एक्सपांशन करती रहती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, आ जाएगी, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23 करोड़ था सितंबर 23 में। जून 24 में 24 करोड़ रुपए हुआ, और सितंबर 24 में 21 करोड़ रुपए हुआ। नेट प्रॉफिट 46 करोड़ था, 53 करोड़ रुपए, 49 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट में कुछ बढ़ोतरी हुई है 10-12% की, तो भी मैं उसको कोई बहुत ज़्यादा नहीं मानता अभी तक, बट द कंपनी इज बाउंड टू डिलीवर द रिजल्ट, दिस आई कैन से। अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 10 पैसे थी, 5 रुपये 80 पैसे हो गई जून में। और सितंबर में क्या है, सभी कंपनियों के थोड़े रिजल्ट खराब आए सितंबर क्वार्टर के, तो उसलिए थोड़ा स्लाइड डाउन हो गए। वही 53 करोड़ से प्रॉफिट करके 49 करोड़ रुपये आया। अच्छा, अब P&L की पोजीशन देखते हैं। P&L में FY 19 से कंपेयर करते हैं, इसको 5 साल की हिस्ट्री चेक करेंगे। FY 23 और TTM 24। TTM मीन्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स। हम आइनॉक्स इंडिया की बात कर रहे हैं। तो सेल थी 650 करोड़ रुपए, जो 966 करोड़ रुपए हो गई सन FY 23 में, यानी 50% की ग्रोथ आ गई करीब करीब। और फिर 1 साल के अंदर सेल में ग्रोथ आई है, 1170 करोड़ रुपए हुई है ये। तो ये भी करीब करीब देखते हैं, 1170 बटा 966, 1170 बटा 966, 21% की आगे भी 1 साल में ग्रोथ सेल के अंदर आई है। अच्छा जी, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की पोजीशन देखते हैं हम। 22% था, 21% हुआ, अब फिर वापस 22% है। तो मार्जिन पिछले 5 साल के दौरान भी स्टेबल रहे हैं। इट शोज कंपनी हैज प्राइसिंग पावर, द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी आर इन डिमांड। ये दोनों बातें साबित होती हैं इससे। नेट प्रॉफिट 193 करोड़ रुपए था, फिर FY 23 में 155 करोड़ रुपया घटा है प्रॉफिट। ये क्यों घटा है पता नहीं, ये कोई ब्याज का या इनका बर्डन आ जाता है कंपनी में, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट के बर्डन के कारण घट गया, क्योंकि नए प्लांट लगाती है कंपनी, एकाएक उसमें प्रॉफिट भी नहीं आता, और लेकिन फिर भी सेल बढ़ी है, तो उसके कारण घटा है थोड़ा सा, है ना। और अब 1170 करोड़ का जो सेल थी, नेट प्रॉफिट 195 करोड़ रुपया TTM में। अच्छा, अर्निंग देखते हैं। EPS अगर FY 19 में देखेंगे तो इसकी EPS 213 रुपये बता रहे हैं। वो इसलिए थी कि उस समय IPO नहीं आया था ना, तो बहुत छोटी इक्विटी थी कंपनी की, क्लोजली हेल्ड कंपनी थी। लिस्टिंग के टाइम पर इक्विटी बढ़ गई ड्यू टू IPO, इसलिए EPS घटेंगे। FY 23 में 17 रुपये 5 पैसे EPS थी, और FY 24 में TTM में बढ़ के 21.41 रुपये की 46 रुपये की EPS होगी। तो EPS बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में थोड़ा फ्लक्चुएशन चलता है। कोई क्वार्टर थोड़ा गड़बड़ निकल जाता है, चूंकि मान लो कोई डिस्पैचेज नहीं हुए,
कोई प्लांट की क्लीनिंग के लिए शट डाउन कर दिया, मतलब प्लांट मेंटेनेंस के लिए भी शट डाउन करना पड़ता है। कभी कोई रॉ मटेरियल की थोड़ी बहुत कोई शॉर्टेज आ गई, या कोई क्लाइंट जो है भाग लिया, मतलब है ना, ये इन सब चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये सब चलता रहता है, लेकिन उसकी कोई खास बात नहीं है। कंपनी के प्रोडक्ट में, मैनेजमेंट में, दोनों में दम है और टेक्नोलॉजी में दम है, तो ये कंपनी पीछे नहीं रहेगी, और ये कंपनी उसमें बहुत ही सुपीरियर हैंड रखने वाली कंपनी है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या रही। तो 5 साल, 3 साल और 1 साल को कंपेयर करते हैं, चूंकि कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, और उसमें सेल में क्या ग्रोथ रही, 12%। तो 5 साल में 12%, 3 साल में 24% और 1 साल में 12%। तो कंपनी ग्रो कर रही है। मतलब प्रॉफिट में ग्रोथ क्या रही, इसमें 5 साल में तो 0 है, मतलब बता रखा है, 3 साल में 26% और 1 साल में 12%। तो इनऑल कंपनी की बहुत शानदार कंपनी है। 26% ग्रोथ 3 साल में आना, कंपाउंड ग्रोथ, इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। इसलिए बैलेंस शीट में इक्विटी 18 करोड़ रुपए, छोटी इक्विटी की कंपनी है। जब ये कंपनी थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रोथ लेगी, जो इसके नए जो एक्सपांशन किए हैं उनमें जब ग्रोथ आने लगेगी ना, तो ये शेयर पकड़ में नहीं आना, मैं आपसे बता दूँ। ईपीएस भी ज़बरदस्त होगी, मार्जिन बढ़ जाएंगे हाई सेल के कारण, और प्राइसिंग पावर तो है कंपनी में। 22% मार्जिन वही कंपनी ले पाएगी जिसमें प्राइसिंग पावर है। इक्विटी 18 करोड़ है, रिजर्व 733 करोड़ है, बोरोविंग 97 करोड़ रुपए है, और अदर असेट्स नहीं, अदर लाइबिलिटी 567 करोड़। फिक्स अच्छा, अब फिक्स असेट 293 करोड़ रुपए, अदर असेट्स 856 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट 252 करोड़ रुपए, CWIP 9 करोड़ रुपीज़ है। कैश फ्लो -6 करोड़ रुपए रहा है, तो कोई खास बात नहीं, कैश फ्लो कंफर्टेबल है, कोई खास बात नहीं। और वर्किंग कैपिटल डेज 48 डेज हैं, ये भी इन लाइन विद दी, मतलब अदर इंडस्ट्री हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 48 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल ठीक है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज इस शेयर का एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और इस आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।